बिल्कुल आपके यहाँ ना, यहाँ पे जितने साथी जो आए हैं और जो नहीं आए हैं, जो आने वाले हैं, वो सारे लोगों की उम्मीदों पर जो मैं आज प्रयास करूंगा सर 1 घंटा स्पीच देने की। और मैं श्योर कर रहा हूँ सर कि जो आज 1 घंटा जो चलेगी है ना, यहाँ पे लोगों को पछतावा नहीं होगा, अरे यार कहाँ पे हम लोग बैठ गए, किनके सामने किनका जैन स्पीच हम साहब। सुन रहे हैं। जी सर। जैन साहब, जय जी नहीं। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थोड़ा रोकूंगा, आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए ना सर। तो क्या कुछ नए लोग हैं, सबको मिलेगा कि आप कहाँ से हैं, नाम क्या करते थे, कैसे, थोड़ा सा वो तो बताएंगे मैं यार। मैं सारा चीजों को बताऊंगा। जी हाँ। जी जी। आ, सबसे पहला चीज तो मेरा परिचय बता दूं। मेरा नाम है अजय जैन और मैं एक छोटा सा गांव नारा करके एक जगह है कांकेर जिला में, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरी बाई प्रोफेशन मैं कंप्यूटर में बीसीए किया हूँ। साथ में फार्मा जगत में मैंने आयुर्वेद पे फार्मा किया है, एलोपैथिक पे फार्मा किया है, एमबीए मैंने किया हुआ है ना। और इस इनर्जी का प्लेटफॉर्म का जो एक्चुअल मुझे जानकारी मेरे मामा जी गंगाधर सिन्हा जी के माध्यम से मिला। और वो इत्तेफाक ये था मिलने का रीजन कि मेरे यहाँ 2016-17 में मेरे यहाँ माता जी का जो तबीयत जो खराब हुआ, माँ का जो तबीयत खराब हुआ, उसकी वजह से ये मशीन मुझे मिला है ना। और 2016-17 से लेकर के हम लोग लगातार हमारी माँ की इलाज करने में हम हमारे यहाँ मिल करके हम लोग यही प्रयास कर रहे थे कि ऐसा कोई रास्ता मिल जाए, ऐसा कोई डॉक्टर मिल जाए जिनके पास है ना, या ऐसा कोई वैद्यराज मिल जाए जिसके पास हमारी माता जी को ले जाएं और उनको ठीक कर लें। अब सवाल आता है कि मेरी माँ जी को क्या हुआ था। मेरी माँ जी को हुआ था बीपी शुगर, और ये दोनों की वजह से रात भर सोती नहीं थी। 6 बजे लगभग लगभग ये मान के चलिएगा 8 से 9 महीना उनका जो पलक होता है वो बंद भी नहीं होता था। मतलब एक टक देखती रहती थी। और हमारे यहाँ जो भाई के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे मेरे जो भतीजी भतीजे हैं, उन लोग ना मेरे यहाँ माँ के पास जाने के लिए भी डरते थे कि दादी देखो हमको कैसा देख रही है, घूर घूर के देख रही है बिना पलक लगाए। तो एक हम उनके साथ में जो तकलीफें जो चल रही थी, हमारे परिवार और मेरे आसपास के जितने भी सारे जो लोग हैं, उनके पास में ये चीजों के बारे में कहीं ना कहीं पता था। और जब तकलीफ बढ़ते गई तो कभी कभी ऐसा स्थिति था कि वो जैसे घर शांत होता था तो मेरी माँ रूम से निकल करके वो कांकेर की वो लगभग 9 से 10 किलोमीटर है मेरे घर से कांकेर की जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, वहाँ उस रोड पे निकल जाती थी। और रास्ते में जाने आने वाले लोग ना कहीं हम लोग को बताते थे कि फलाने यहाँ की जो आपकी जो मम्मी है, या फलाना यहाँ बता दीजिएगा कि उनकी मम्मी पैदल पैदल जा रही है करके। तो इस स्थिति पे हम लोग ने एक विकल्प ढूंढ रहे थे कि है ना, कि हमारी माँ जी को हम कैसे ठीक करें ऐसे करके। तो उसी दौरान पे मैं भी है ना पढ़ाई लिखाई करके शादी होने के बाद कहीं ना कहीं मैं बेरोजगारी महसूस कर रहा था। और मैं जब भी ऐसा समय होता था तो मैं अपने मामा जी के पास जाया करता था। पर उसी बीच में मामा जी भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान थे, मेरे जैसा हट्टा कट्टा शरीर वाला उनके शरीरों पे जाकर के मालिश करने के लिए है ना खड़ा होकर के 15 मिनट 20 मिनट मैं मालिश करता था मामा जी का। है ना, पैरों से हाथों से नहीं करवाते तो पैरों से आप मेरे ऊपर आकर के चढ़ जाओ, घूमते चले जाओ, ये बोलते थे कोसा जी है ना। तो ऐसा इस दौर चलते रहा 4-5 महीना। फिर है ना, पर मैं एक चीज मैंने मामा जी के साथ में एक महसूस किया था कि ये है ना बहुत सारे कंपनियों में ना, मेरी जानकारी में 2-3 ऐसे कंपनी थे जैसे एमवे था, टूलिप था। तो इन कंपनियों में मैंने उनकी एक स्टेब्लिश जो स्टेज परफॉर्मिंग मैंने देखा हुआ था मामा जी का। तो मेरे ध्यान में एक ही था कि मैं जब भी अब नेटवर्क मार्केटिंग में यदि कदम रखूंगा मामा जी, तो मैं आपके साथ में रखूंगा। तो मामा जी के पास उस टाइम में मैजिक नहीं था, तो 2-4 कंपनी उनके पास आते थे। और उनके पास मैं भी कभी कभी मैं और समीर राय सर जाके वहाँ उन लोग मतलब उन लोग बैठे रहते तो मैं भी चला जाता था। तो मैं हमेशा उनको बोलता था मामा जी आप जो भी काम करोगे मैं आपके साथ में काम करूंगा। तो जो भी ज्वाइनिंग का रहता था 2,000 3,000 4,000 5,000 ऐसा ज्वाइनिंग फीस जो होती थी तो मैं उसको दे भी देता था। फिर मामा जी को कमिटमेंट करवाता था इस काम को करना है ना मामा जी, तो बोलते थे हाँ बिल्कुल करना है, तो मैं आपको ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ। पर 3 महीना 6 महीना फिर चलती थी, फिर बंद हो जाती थी। फिर मैं भी हताश हो गया, नहीं यार ये अब मामा जी भी पता नहीं कौन कौन सा कंपनी को उठा के ले आते हैं ऐसे करके। तो फिर मैंने उनके साथ में सारी जो कंपनियां थी वो वाइंड अप कर दी। उसके बाद मैं 2-3 महीने तक मामा जी के पास गया ही नहीं।
फिर उसके बाद ना उनको पता था कि आप, हाँ, मेरी दीदी की तबीयत खराब है, मतलब मेरी मम्मी का। तो फिर एक रोज मुझे कॉल करके बुलाए, भंजा आप आना तो घर पे, ऐसे करके। तो घर पे गया था, तो घर पे नहीं थे, फिर वो शॉप में थे, तो शॉप में गया तो चार पांच लोग उनके साथ में थे। चर्चा कर रहे थे कि नागपुर जाना है, नागपुर जाना है, कुछ चीज है देखना है ना। तो हम लोग सर वहाँ पे देखने के लिए गए, और देखे वहाँ पे, समझे। उसके बाद मैं अपने अपने घर पे आया, और मैंने चीज़ों को घर पे बताया कि ऐसा ऐसा चीज़ है। और मैं वहाँ पे लोग लगभग 4 से 5 घंटा था। तो उस 4 से 5 घंटा में जो डेमो हो रहा था, और उन लोग केवल ना पानी पिला बस रहे थे और रेट नहीं बता रहे थे, और रेट वहाँ पे बताए भी नहीं, है ना। अभी आपका केवल काम है, आप देखते जाइए क्या क्या हो रहा है, और अब आप केवल पानी पीते जाइए। और कहते हैं ना कि वाई के प्रधान सर, कि जो क्रिया का प्रतिक्रिया जो होता है, वो हम सब चीजों को सब लोगों के साथ में होता है, क्योंकि जब जब मैं पानी इंटेक कर रहा था, उसका प्रतिक्रिया हो रहा था हर 15 मिनट 20 मिनट में। और जब जब मैं जा रहा था वॉशरूम के लिए, तो इतना फ्री लग रहा था, मैं क्या क्या बताऊं। तो मुझे एक चीज समझ आ गया, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर पे क्या रोल अदा करती है। साथ ही साथ माइक्रो क्लस्टर, तो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा, ये माइक्रो क्लस्टर, है ना, पानी के कण के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हुआ था। तो पानी का पतला होना भी हमारे शरीर के लिए क्या काम करेगा, उस दिन हमको समझ आया देखने के बाद। और साथ ही साथ अल्कनाइज और एसिड बेस तो हमने पढ़ा ही हुआ है, सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, सारे लोग या जो पढ़े नहीं हैं वो भी जानते हैं, जो नहीं पढ़े वो भी जानते हैं कहीं ना कहीं। तो एक चीज ये था कि मैंने जो उस दिन का जो अनुभव किया, और उस अनुभव के लेकर के हम लोग फिर वापस, मैं गाड़ी चला के गया, फिर वापस फिर लेके आया, क्योंकि मामा जी तो लॉन्ग ड्राइव कर नहीं पा रहे थे उस दौरान, है ना। तो जब मैं रिटर्न आया, तो मैंने अपने घर पे चर्चा किया, तो है ना, फिर घर वाले तो थोड़ा से हंसे। अरे यार, कैसे बोल रहे हो, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है, आप कहाँ से आप देख लिए, क्या देख लिया और इतना बात कर रहे हो, ऐसे करके वो घर वाले लोग बोले। उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से ना अपने यहाँ मंझला भैया को तैयार किया, होटल लेके में उन लोग आने वाले हैं भैया, है ना, आप समय दीजिए, ऐसे करके। तो 2 दिन पहले सर लोग आ गए थे। पर हाँ ना करते करते लास्ट में हमारे यहाँ मंझला भैया आया, फिर डेमो दिखाए उनको भी। और उसी दौरान 8 9 दिन पहले मामा जी के पास वो मशीन आ चुकी थी, उनके पास से मैं पानी लेके जाया करता था माँ के लिए। तो माँ जी मेरे यहाँ बोलती है कि हाँ, मुझे आज रात को नींद आया था, जो जो समस्याएं थी, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा आराम मिला है। और आधा घंटा, जो 8 महीना 6 महीने तक की जो सोई नहीं थी, वो यदि बोल दे कि आधा घंटा मुझे आज नींद आया था। और जब भी एक चीज और दोस्तों, लिटरली बोल रहा हूँ कि मेरी यहाँ मम्मी को ना कॉन्स्टिपेशन का इतना ज्यादा प्रॉब्लम था, नींद नहीं आने की वजह से। और इसके वजह से उनकी बीपी शुगर इतनी बढ़ चुकी थी कि, है ना, हम मेरे यहाँ पापा रोते थे बैठ के कि हम इसको कैसे बचाएं। साथ में इनके वजह से वो, है ना, माइंड डिस्टर्ब भी हो चुका था मेरी मम्मी का। वो अकेले अकेले निकल जाती थी, एकदम गुमसुम सी रहती थी, बात नहीं करती थी, बंद बंद रूम में रहती थी। उस दशा को देखते हुए हम लोग, है ना, गांव पे जब हमारा मकान बन रहा था, तो गांव वाले बोले कि नहीं, कुछ बाहरी होगा कहीं पे, इनको दिखाओ फूक झाड़ वाले के लोगों के पास में। तो उस जगहों पे भी हम लोग गए। फिर भी मैं मेडिकल साइंस में रहा हूँ, तो और दूसरा चीज युवा रहा हूँ, तो ये मान के चलिए एकाएक भरोसा होता नहीं था कि ऐसा भी क्या होता है क्या, ऐसे करके। तो चलो यार, यदि ऐसा होता होगा तो यहाँ भी चले जाते हैं, और नहीं होता है तो डॉक्टर के पास तो जा ही रहे हैं। तो धन्वंतरी हॉस्पिटल रायपुर में भी उनका काफी 2 3 महीने तक के ट्रीटमेंट करवाए, कोई आराम नहीं मिल रहा था दोस्तों। फिर ये पानी जब हमारे यहाँ मम्मी को 8 से 9 दिन मैंने पिलाया, तो उसका जो रिजल्ट आया, उसने मुझे मजबूर कर दिया कहीं ना कहीं सोचने के लिए कि नहीं, ये मशीन तो काम करती है। उसके बाद मैंने मंझला भैया को डेमो करवाया, फिर रेट, हाँ, और उसी दिन मैं पहली बार मैंने रेट सुना होटल लेक्यू में। डेमो के लिए गंगाधर सिन्हा जी थे, मोहंती सर थे, और साथ में और एक, है ना, सलीम तिवारी सर थे, हाड़ा सर थे। तो इनके माध्यम से मैंने वो चीज़ों को देखा और दिखाया। फिर लास्ट में मेरे यहाँ भैया बोलते हैं डेमो देखने के बाद, चीज़ तो अच्छी है यार, पर महंगा है, और क्या पानी ये काम कर सकता है क्या, ऐसा उनके दिमाग में आया। तो मैंने उनको बहुत मनाने की कोशिश किया, क्योंकि हमारे घर में पैसा का जो एथेंटिक पावर, राइटिंग पावर मेरे भैया के पास ही था, और आज भी है ना, महिला वाले भैया के पास में। क्योंकि पापा की जो, जब शुरुआत में तबीयत खराब हुई थी, तो वो सारा कारोबार भैया के हाथ में मिल गया। तो उस दौरान पे मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, मैंने मनाया अपने भैया को, तो लास्ट में बोलते हैं यार मैं तो नहीं दे पाऊंगा पैसा, है ना। और ये पानी की वजह से वो 9 दिन में अच्छा है ना, वो अच्छा फील हुआ है कि कुछ और है।
वो मैं नहीं जानता, पर अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसा भी नहीं है मेरे कारोबार चलाने के लिए, क्योंकि मेरा सीजन भी आ रहा है, बारिश का समय है, कि मेरे यहाँ कृषि केंद्र का शॉप है। तो ऐसा है कि अभी मेरे पास जो भी पैसा है, मैं अपना स्टॉक मंगाऊंगा। और हर बिजनेस कल्चर यहाँ पे जो साथी बैठे हैं उनको बेशक पता है कि वो अपने बिजनेस के साथ में ना कहीं, है ना, हेल्थ को उन लोग पीछे छोड़ जाते हैं सर। है ना, वैसा ही मेरे भैया के साथ में वो भी हुआ। और उसके बाद फिर मैं मंझला चाचा को भी बात किया कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे यहाँ कैंसर पेशेंट थे, उनकी यहाँ चाची को तो 4 स्टेट का, तो मैंने उनको भी तैयार किया। एक काम करते हैं चाचा जी, आप मशीन लगा लो, दोनों मिल के ले लेते हैं, आपके घर पे रहेगा, मैं पानी ले करके लाऊंगा। आमने सामने है, 100 मीटर डिस्टेंस में। तो उनको भी तैयार किया, तो उनको तो यार बोल दिए हैं कैंसर, है ना डॉक्टर, कि चार, है ना, कहना चाहिए कि उनको तो बोल दिए हैं कि ज्यादा दिन की ये मेहमान नहीं है। और क्योंकि इनके साथ में आसपास के 3 4 लोग और हुए हैं कैंसर, वो सारे लोग तो चले गए हैं बेटा, तो इनकी भी कोई जीवन की ठिकाना नहीं है। तो मेरे पास जो भी पैसा है, अभी तुम्हारा भाई का शादी करना है, मैं अभी खर्च नहीं कर पाऊंगा यार, ऐसे बोल के उन्होंने बोला। और फिर मैं भी फिर व्यवस्था करने के लिए ना, मैं थोड़ा सा ठंडा अवस्था में चला गया कि नहीं यार, अब मेरे मेरे से नहीं होगा। और मामा जी के पास भी मैं बहुत बार बैठा, नहीं मामा जी मेरे से नहीं हो पा रहा है ना। और क्या करूं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 5 10 20 25 50 होता तो मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके आपको दे देता। फिर मैं वापस घर गया और मैडम को मैंने चर्चा किया, देखो यार ऐसा ऐसा बात है, और हमारी भी शादी को हुए लगभग 5 साल, 5.5 साल होने को है। और हमारे भी हम लोग को भी पूछ रहे हैं कि यार, है ना, कितने बच्चे हैं, तो हम लोग भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। और मैंने एक वर्ड वहां सुना हुआ था, मुंजावेली की कहानी, कि 70 साल में पुरुष जो है वो पिता, है ना, 70 साल में महिलाएं जो है माँ बनती हैं, 90 साल में पुरुष पिता बनता है। तो वो चीज भी मेरे दिमाग में आ गया था कि नहीं, एक डिवाइस यदि मैं कैसी भी करके हम लोग लेते हैं यार, तो उन लोग ये बता रहे थे और रियल में मैं वो फील कर रहा था। और 8 9 दिन जो मैंने पानी मैं भी पिया था, माँ को भी पिलाया, तो उसका भी मुझे फीलिंग हो रही थी कि मेरे शरीर में क्या क्या एक्टिविटी उस 8 9 दिन का पानी से इफेक्ट। कई लोग बोलते हैं ना, ये पानी कितने दिन में रिजल्ट दिखाएगा, तो मैं बोलता हूँ सर, ये पानी को आप शिद्दत के साथ में आप पीना स्टार्ट करिए। और आप देखेंगे आधा घंटा में आपको, है ना, क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। और आप जब क्रिया करेंगे तो आपको फील पता चल जाएगा कि वास्तव में पानी काम करता है कि नहीं करता है। तो उस दौरान पे ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद है ना 2 4 महीना फिर बीत गया, फिर भी व्यवस्था नहीं हो पा रहा था। फिर लास्ट में मेरे यहाँ मैडम को फिर बोलता हूँ, आपके पास कितना पैसा है यार, तो वो बोलती है एटीएम में पासबुक तो सब अलमारी में है, एक बार चेक कर लो। और बाकी रही बात ये कि अभी अभी तो रिसेंटली आपने 5 20 मिल जमीन लिया है ना, अलबेला पारा में, कांकेर में, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो वहाँ, और मेरे पास कुछ ज्वेलरी था, उसको भी आप बेच बाच कुछ जमीन को लिए हो यार, अभी कहाँ पैसा है हमारे पास। और सैलरी उतना भी नहीं है कि उतना एफोर्ड कर पाए। तो फिर जैसा तैसा करके मैं फिर बात किया कि चलो यार ठीक है, आपके पास जो भी होगा मैं निकाल लूंगा, है ना। उसके बाद मैं फिर मामा जी के पास गया और मामा जी को फिर से मैंने चर्चा किया कि मामा जी क्या करना है, आप हेल्प कर दो मामा जी ऐसे। तो अब भांजा, आप तो जानते हो मैं खुद ही गोल्ड लोन लेने गया था, तो वहां से मुझे लोन मिला है, और उस तरीके से मैंने मशीन मंगाई है भांजा। यदि मेरे पास होता, हाँ, 20 25 हजार का हेल्प होता तो मैं कर दूंगा ऐसे करके। तो चलो ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। फिर 2 4 दिन के बाद एक मेरे पटवारी चाचा जी हैं, उनके पास मैं गया। और उन, है ना, और मैं जब गया ना, तो वो, है ना, बिस्तर में ना सोए हुए थे, उठ नहीं पा रहे थे। उनके पैरों का जो नस है, बैक साइड, जो साइटिका जो नस होती है, वो कहीं ना कहीं पकड़ लिया था। और वो 2 दिनों से परेशान था दोस्तों। तो मुझे कहीं ना कहीं नेचुरोपैथी का और, हाँ, फिजियो का थोड़ा बहुत ज्ञान था, तो मैंने, मेरे पास में एक ना तुलसी का अर्क था, उसको लेकर के उसके पैरों पे, और मैं पानी लेके भी गया था मामा जी के पास से। पहले मैंने तुलसी के अर्क के साथ में उनका पैरों को मालिश किया। उसके बाद फिर मैंने पानी से मालिश किया। और वो बोलते हैं 1 घंटा के बाद, नहीं यार मेरा पैर तो ठीक हो रहा है यार, अच्छा लग रहा है, आपने क्या किया ऐसे करके। तो नहीं, मैं कुछ कुछ जानता हूँ कौन सा, है ना, जैसे अभी हमारे दादाजी बोलते हैं ना, मर्म मर्म चिकित्सा। तो मर्म चिकित्सा वाले जो भी पॉइंट था, मुझे थोड़ा बहुत जो नॉलेज था, अपने नॉलेज के अनुसार पे मैंने जो सीखा हुआ था डॉक्टर अभिषेक चंदेल जी से, तो उनके माध्यम से मैंने उनको किया। और उनको रियल बता रहा हूँ दोस्तों, कि वो आधा घंटा जो मैंने किया था, वो एकदम क्योर हो गए। 3 4 5 दिन के बाद कुछ मेडिसिन उन्होंने आयुर्वेद को मैंने सलाह दिया कि आप ये साथ में ले लेना, तो वो क्योर हो गए। उसके बाद मैंने बोला कि आप जो पानी का प्रयोग जो किए थे, वो पानी क्या था। तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा, एक हमारे जो मामा जी को तो आप जानते हो चाचा, उनके पास एक मशीन लगी हुई है, उसकी मशीन का पानी, आप जो पानी पिए हो, जो पानी मैंने मालिश किया है।
ऐसा क्या, तो क्या रेट का है मशीन, ऐसे कर। तो मैंने उस टाइम में बताया 1,55,000 की मशीन है, 3 प्लेट की मशीन है चाचा। तो चलो यार मैं भी ले लेता हूँ। और वो तुरंत ना फोन पे निकाला और सीधा मुझे ना फोन पे 50,000 मार दिया। अब उसके बाद अब बाकी जब आपकी चाची आएगी, वो भी पटवारी ही है, तो वो आएगी फिर आप उस है ना, मैं उनसे लेकर के आपको भेज दूंगा करके बोले दोस्तों। फिर 2 दिन बीता, क्या हुआ चाचा, तो वो बोलते हैं कि नहीं यार अभी तो आपकी चाची मेरे को डांट रही है कि अभी घर बनाया नहीं, कहाँ कहाँ पे आप फिट करोगे, खपरा छानी में हमारे पास सिंटेक्स है कुछ नहीं है, किचन ढंग का नहीं, अब कहाँ पे रखोगे इस मशीन को, इतने 1.5 लाख की मशीन को। तो उसने फिर मना कर दिया कि नहीं यार अब घर बनाऊंगा तब लगाऊंगा। तो चाचा मैं क्या करूँ, आपका पेमेंट को 50,000 जो दिए वो तो ऐसे करके, तो वो बोले कि अरे आपको जरूरत है तो आप यूज कर लो यार अजय, ऐसे करके। फिर वो ये 50,000 उस पटवारी चाचा जी से मुझे मिला। उसके बाद अब मुझे हिम्मत आ गई। फिर मैं एक ज्वेलरी वाले को जानता हूँ जिनके साथ मेरा और मेरे भाई का अच्छा टर्म्स था, तो उनके पास मैं गया, भैया मुझे पैसा चाहिए 1 लाख रुपए। तो बोलता है यार मैं 70-80 हजार रुपये दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो मैंने एक चीज बोला, मुझे 1 लाख ही चाहिए। तो ठीक है मैं दे दूंगा, पर देने से पहले यार तुम्हारा भाई तो नगर सेठ है यार, कांकेर जिले का, कांकेर का, वो क्यों नहीं दे रहा आपको पैसा। तो अरे भैया वो देता तो मैं आपके पास थोड़ी आता, है ना, मैं फोन करूँ क्या, ऐसे कर। नहीं भैया आपको यदि देना है तो आप दे दीजिए, फोन मत लगाइए। फिर डांटेंगे फिर उसके पास क्यों गए थे करके। तो उस फिर वहां से जो घटनाक्रम घटी, तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको दे देता हूँ, ऐसा क्या जरूरत है, ऐसे करके। तो मैंने उसके बाद मैंने उनको ना रखने के लिए अपना पासबुक जो है ना गाड़ी से निकाला। उस टाइम में मेरे पास वेगन आर हुआ करता था, शादी के बाद मैंने है ना अपने ससुर जी के नाम से लिया हुआ था लोन के थ्रू, मैं ही ईएमआई पे कर रहा था। तो फिर गाड़ी से मैंने लाया और चेक निकाला, तो चेक बुक में मेरे यहाँ मैडम का सैलरी वाला एटीएम भी था। तो चेक बुक को भी रखे और साथ में गारंटी के रूप में चेक बुक रखे, और साथ में मेरे एटीएम को भी मांग लिए, आपकी यहाँ बहू का है ना एटीएम, वो तो जॉब में है, तो उनको। और उस टाइम में वो संविदा में थी, तो 15-16 हजार रुपया सैलरी था मैडम का। तो वो बोले कि मैं 10,000 हर महीना काटूंगा यार, है ना। तो मैं बोला आप 15,000 काट लेना, क्योंकि 1,000 रुपये बचेगा वो मेरे लिए सफिशियंट है। बाकी घर वाले से तो मैं जब भी जाता हूँ लॉकर, है ना, दुकान के लॉकर से 1,500 रुपया तो निकाल ही लेता हूँ, कोई मना कर, है ना, मना करने वाला बात तो करते नहीं है भाई लोग। तो चलो यार, आप ऐसा करो, मैं ये कर लूंगा। और रही बात गांव में है, तो गांव का परिवेश ये है कि बहुत सारा चीजें जो है वो घर से ही आ जाता है, आसपास से सस्ता में हो जाता है खान पान। तो उसका ज्यादा दिक्कत नहीं, आप एक काम करो भैया, आप 15,000 निकालना, ऐसे करके। और मैंने उस तारीख को उस पासबुक में आज भी मैंने डेट अंकित किया कि मैं इस तारीख को पेमेंट ले रहा हूँ, इतना दिन के अंदर मैं इस पेमेंट को रिटर्न करने आऊंगा करके मैं बोल के गया। पर जाते जाते पेमेंट देते समय वो ये बोले कि ऐसा क्या जरूरत आप पड़ी है जय भाई, कि आप इतने ज्यादा परेशान भी दिख रहे हो और पैसा के लिए आप इतने उतावला हो, पैसा चाहिए बोल रहे हो। तो मैंने बताया ऐसा ऐसा एक चीज है, चलो ठीक है आप मंगाओगे, उसके बाद मुझे भी बताना क्या है कैसा है। उसके बाद मैंने 1 लाख रुपए वहां से व्यवस्था किया, 50,000 पटवारी जी जो मालिश का जो मेरा चार्जेस था, ये मान के वो आज भी हंसते हैं, अरे यार तुम्हारा मालिश तो बहुत महंगा है यार, तुम्हारा जो थेरेपी है वो बहुत महंगा है, जो 50,000 में आपने थेरेपी किया, है ना, ऐसे करके। तो मैंने उनको आज भी, है ना, आज भी वो चाचा जी मशीन नहीं लगाए, अभी जस्ट रिसेंटली घर बना हुआ है, अभी ओपनिंग जैसे होगा तो मैं बोला हूँ कि मेरे साइड से आपको मैं मशीन गिफ्ट करूंगा चाचा, आपको एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं है। आपकी वजह से मेरे पास में जो बल मिला, अनुभव मिला, उसका आपको मेरे तरफ से एक गुरु दक्षिणा होगा, गिफ्ट होगा चाचा करके मैं उनको बोला हूँ दोस्तों। तो इस तरीके से मेरी जो जर्नी है, इनर्जी में मैंने मशीन लिया। और आज मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आज 6 साल हो चुके हैं, मेरी माँ की जो तकलीफ थी, वो तकलीफ में आज सिंगल टेबलेट नहीं खाती, बीपी की ना शुगर की। ये मैंने देखा इस कैंगन से। और जो मेंटल का जो प्रॉब्लम था, ये दोनों की वजह से हो रहा था, वो भी आज एकदम पूरी तरह से क्योर है। और हमारे साथ ही कई सारे लोगों को पता है, जो मेरे घर पे आके देख चुके हैं, जानते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो रियल है या नहीं है दोस्तों, है ना। तो केंगन ने मुझे क्या दिया, मैं एक बात बोलता हूँ, तो मैं बोलता हूँ केंगन ने मुझे दुनिया का सबसे अच्छा चीज दिया, वो है मेरी माँ। और मेरी माँ को एक नया जीवन दान दिया। वो मेरे लिए एक सॉलिड काम करते गए। और यही चीज जो जैसे मैं अपनी एक स्टोरी में अपना एक और शेयर मैंने किया था कि मेरी शादी को भी 5 से 5.5 साल हो चुका था। पर जिस दिन मेरे घर पे मशीन आई,
फिर मैंने मशीन तो मंगाया था, पर अपने घर पे ना तुरंत मैंने इंस्टॉलेशन नहीं किया था। वो मशीन मामा जी के पास ही रखा हुआ था, तो मैं वहां से उनके 7 प्लेट की मशीन से पानी पिला रहा था मैं भी, है ना। डब पानी के जो केन होता है, 2 केन मैं अपनी कार में डालता था, एक नारा छोड़ता था और एक अब मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां छोड़ता था। तो हम इस बीच में कम से कम 4 5 6 महीने का जो गेपिंग हुआ, उस गेपिंग पीरियड में जो पानी पी रहे थे, तो आपको मैं बताते हुए मुझे खुशी होती है दोस्तों कि हो रही है कि जो 6 7 महीने जो मैं पानी पिया था, मेरी मैडम भी कंसीव हो गई, है ना। और इस इनेजिक के देन से आज मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरी माँ भी सेफ है। और जो भैया को मैं मना रहा था कि मशीन ले लो मशीन ले लो, पर वो नहीं मान रहे थे। वो कहते हैं ना कि अपने को बेचना, अपने रिश्तेदारों में मशीन को बेचना बहुत कठिन है। वास्तव में दोस्तों ये मैं महसूस कर किया हूँ कि अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने जान पहचान में बेचना आसान है, पर रिश्तेदारों में मशीन को बेचना, और खासकर अपने भाई, अपने चाचा ताऊ दादा, इन लोगों को मशीन बेच पाना वास्तव में कठिन ही है। पर यहाँ पे यदि कोई यदि फतेह कर लिए, तो ये मान के चलिए कि आपकी बिजनेस, आपकी सफलता बहुत बड़ी बूम ऊंचाई पे जाएगी दोस्तों। तो हमको हिम्मत नहीं हारना है। जैसे मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं तो आज नहीं तो कल ये सारे लोगों को मशीन लगाऊंगा ही लगाऊंगा ऐसे करके। उसके बाद जब मेरे घर पे मशीन लगी, तो उस दौरान भी मैं लिस्ट बनाया, जो यहाँ पे हर कोई जानता है कि इस बिजनेस की को करने के लिए क्या करना पड़ता है। मैं अब वहां पे आ रहा हूँ दोस्तों। तो इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहला है लिस्टिंग करना। तो लिस्टिंग मैंने किया, और लिस्ट जब किया तो अब लिस्ट तो बना लिया, पर यदि मैं एक्शन नहीं करता तो लिस्ट लिस्ट किस काम की। तो मैंने लिस्ट किया और अपने अपलाइन को, क्योंकि मुझे तो आता नहीं था डेमो कैसे करना है क्या करना है, तो मैं अपनी कार में बैठाता था गंगाधर सिन्हा जी को, मेरे ग्रेट अपलाइन भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे मामा जी भी हैं। और मैं हमेशा मंच के माध्यम से एक बात बोलता हूँ, जिसके पास यदि डबल माँ वाली शक्ति वाली यदि माँ हो, मामा हो, तो उनकी बाल बांका कोई नहीं कर सकता। और यही मैं ध्येय के साथ में अपनी एक और अपलाइन, जो उनके साथ में लक्ष्मण की तरह रहते थे और रहते हैं आज भी, डॉक्टर समीर राय, वो मेरे सुपर अपलाइन हैं। तो उनके साथ में, दोनों के साथ में, उन लोग जहां जहां डेमो करते थे, मैं सीखने की इतना ललक था, क्योंकि मैं देखा हुआ था कि मुझे क्या करना है कैसे करना है। तो मैं चुपचाप बैठता था। आज भी मैं एक चीज इस मंच के माध्यम से, जूम मंच के माध्यम से, मैं एक चीज लिटरली बोल रहा हूँ, आज तक मेरी डेमो मेरे मामा जी नहीं देखे हैं, नहीं मेरे अपलाइन समीर राय जी नहीं देखे हैं। बस मेरा केवल एक ही चीज उन लोग देख रहे हैं, रिजल्ट 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 रिजल्ट। क्यों रिजल्ट मिल रहा है दोस्तों? क्योंकि मैंने वो चीजें शांत होकर के, चुपचाप होकर के, बिना टोके मैंने सीखा हुआ था, है ना, देखा हुआ था। तो उसके वजह से जब वो नहीं रहते तो मेरी मेरी पूरी एनर्जी मैं लगा देता हूँ, और जब वो रहते हैं तो मैं एकदम शांत बैठा रहता हूँ, ज्यादा कुछ भी बात नहीं करता हूँ हमेशा। दादा बोलते भी हैं कि आपका चंद्र नाड़ी चलती है कि नहीं चलती, सूर्य नाड़ी चलता है कि नहीं चलता। आप ज्यादा यार शांत रहते हो, आपके दिमाग में क्या एक्टिविटी चलता रहता है। जब भी वो मिलते हैं ना, ये बात को जरूर बोलते हैं, पर आप वाकई में खतरनाक हो यार, ये भी वो मानते हैं, जानते हैं। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और जब जर्नी स्टार्टअप, जब मैंने एनर्जी को लेकर के जब किया दोस्तों, तो एक चीज मैं नोटिस किया कि जब सर लोग डेमो कर रहे थे और मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था, तो उस दौरान पे रिजल्ट 27 मैंने डेमो करवाया, वो 5 से 6 महीनों में, और सारे लोग लेने लायक थे, एक ने भी मशीन नहीं लिया, है ना। फिर मैं जो मशीन मामा जी के यहाँ रखा हुआ था, उस मशीन को लाया अपने घर पे, इंस्टॉलेशन किया, और उसके बाद 2 3 महीने के बाद उस फोटो को दिखाते हुए, है ना, मैंने बात रखा कि मैंने, देखिए मैं मशीन लगा चुका हूँ, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा, ये तीनों मेरी भाभी है, देख लीजिए, ऐसे करके। फिर उसने मेरे, वो सारे जो लोग हैं ना कहीं भाई से या मेरे यहाँ पापा जी से पूछते थे कि कैसा है क्या है। हाँ यार, चीज तो बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, मेरे यहाँ मैडम की स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। आप भी सोच सकते हैं, मैं लेने के लिए नहीं बोलूंगा, सोच सकते हैं, देख लीजिए, है ना। अब मेरे यहाँ बेटा तो कर ही रहा है अब इस काम को, है ना। और आप लोग जानते हो, आयुर्वेद आयुर्वेद किए हुए हैं, मेडिकल साइंस को अच्छे से जानते भी हैं, ऐसे करके है ना, उनके साथ में फतेह निश्चित है। तो मैं टिका रहा अपने आप को उसमें तब्दील करने के लिए। आज नहीं तो कल ये मशीन यदि मेरी माँ को है ना, पहचान में कहीं ना कहीं इनके यहाँ ये प्रॉब्लम है, उनके यहाँ वो प्रॉब्लम है, या ये इतने हेल्थ केयर
पर्सन है, तो इनको दिखाने से काम बनी, जैसे करके मैं लगातार 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 बना रहा। और दोस्तों मेरी पहली जो सेल हुई वो वही 27 में से पहले सेल एक व्यक्ति के पास में सेल गई। उसके बाद से उनका फोटो उस व्यक्ति को दिखाया। यहाँ तक देखिएगा दोस्तों मैंने फॉलो कैसे किया, है ना। जब अपनी फोटो दिखा करके उनको भेजा, व्हाट्सअप किया, उसके बाद फिर उसी ग्रुप में से एक को फिर मैंने मशीन दिया, उनको फिर ग्रुप में डाला। फिर उसके बाद लगातार लगातार आज के डेट में इस मंच के माध्यम से लिटरली बोलूंगा दोस्तों, 27 में से 26 घरों पे मशीन मैं दे चुका हूँ। एक अभी बचा हुआ है, वो भी बोल दिया है कि रिसेंटली 1-2 महीना में अभी मैं ले लूंगा यार, ऐसे करके। और वो शुगर से बहुत ज्यादा पीड़ित है। पहले उनको लगता था कि मैं सेहतमंद हूँ, गोली तो खा रहा हूँ, पर मेरी जरूरत की नहीं है यार, बाद में देखूंगा। पर अब बोलते हैं कि नहीं यार, मैं सुना हूँ आसपास के जो लोग लगाए हैं, रिजल्ट है, शुगर की दवाई बंद हो गई, किसी की बीपी की बंद हो गई है, वो खुद बोले हैं कि मैं पेमेंट अरेंज कर रहा हूँ, अब मैं ले लूंगा। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्टअप हुआ। और स्टार्टअप हुआ तो मेरी जो ज्वाइनिंग जो डेट थी, 14/5/2018 को मेरी मशीन की आईडी मैंने लगाया। उसके बाद मैं लगातार लगातार, है ना, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कौन साथ दे रहा है कौन साथ नहीं दे रहा है, बस मैं एक ही चीज मैं देख रहा था। मेरे जो सुपर अपलाइन डॉक्टर समीर राय सर, मेरे है ना मेंटोर मामा जी, ये लोग मुझे सिखाने में लगे हुए थे। और वो लोग मुझे जानते थे कि है ना ये किसके घर का है, किसका बेटा है ना। और उनके पापा जी की मार्केट वैल्यू उस आसपास में कम से कम 200-300 गांव में क्या मार्केट वैल्यू है, तो इन चीजों को वो जानते थे। और इनकी जो शादी हुआ भी है तो किस घर में हुआ है उनको भी पता था। सारे कर्मचारी हैं उनके, ससुराली फैमिली। तो इनसे ना बेटर काम हो सकता है, ऐसे करके उन लोग भी कहीं ना कहीं हिम्मत दे रहे थे, है ना, कि आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए, हम साथ दे ही दे रहे हैं, जहाँ पे दिक्कत होगी हम तो बैठे हैं, ऐसे करके। और ऐसे सिलसिला चलता रहा दोस्तों। उसके बाद कारवा बनते गई। और एक रोज ऐसा स्थिति आया कि जो पहला जो वेगन आर था वो 6 महीना 7 महीना के बाद मैंने फिर एस्क्रो लिया। 15 लाख की जो एक मशीन ले नहीं पा रहा था। अब कार कार लेने के पहले एक और घटनाक्रम मेरे साथ में घटी कि मशीन जब मैं घर पे लगाया तो मैडम मेरे यहाँ बोलती है, अरे आप घर से पानी लेके आ रहे हो यार, है ना, तो मैं तो अब नहीं पीऊंगी, है ना। तो मैं देखा कि अब पीना तो पड़ेगा यार, पेट में है बेटू जो है, अब इसको, है ना। और मैंने ये भी सुना हुआ था कि पेनलेस डिलीवरी होता है, नॉर्मल डिलीवरी होता है, और वैसा ही हुआ दोस्तों, है ना। तो फिर फिर भी वो बोले कि नहीं, आप घर पे आप लगा दिए, मंझला भैया को भी मशीन दे दिए, और हमारे लिए आप नहीं कर रहे हो, बस डेमो वाला लेकर के आ रहे हो पानी को और उसी को मुझे पिला रहे हो, तो मैं नहीं, है ना। और आप सभी जानते हैं हर घर की महिलाओं की जो कहानी है ना, कि जहाँ सास ससुर या माता पिता की जहाँ पे बात आती है, और जब 2-3 भाई जब होते हैं तो वहां पे भी क्या घटना गरम घटती है, घर घर की कहानी है। तो मेरे यहाँ मैडम बोली कि नहीं, मैं तो, आप यदि वहां से भी पानी लाओगे घर से, तब मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझे मशीन चाहिए। तो फिर दोस्तों मैंने फिर एक मशीन ऑर्डर किया K8, और अपने घर पे लगाया, है ना। तो आज वो गेट से मैं पानी, है ना, पानी पिला रहा हूँ परिवार को, डेमो कर रहा हूँ। HD 501 से घर पे लगी हुई एक जूनियर मशीन लगी थी, उसको भी अपने टीम पे दे दिया, वहां पे भी HD 501 लगाया। मंजुला भैया को HD 501 गिफ्ट दिया, किसी से मैंने पेमेंट नहीं लिया। चलो यार, जान है तो जहान है, क्योंकि हम इसीलिए तो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे पढ़ाया लिखाया हो मेरे भाई, तो मैं मेरे तरफ से चलिए आपके लिए एक मशीन गिफ्ट, ऐसे करके। और इसका जो पढ़ाए लिखे हैं जो मेरे लिए जो किए हैं, उनका तो मैं जितना भी यदि शुक्रिया अदा करूं, या जितना भी मैं उनको देने की यदि बात करूं, तो पूरा कभी मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे पता है। फिर भी मैं अपने तरीके से उस प्रयास को कर रहा हूँ, और प्रयासरत हूँ, मेरे से जो भी बन पा रहा है उनके लिए मैं कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे जीवन में घटते क्रम चल ही रहा था। उसके बाद बहुत सारे जो लोग हैं, है ना, मैं डेमो कर रहा था, लोग आ रहे थे, डेमो कर रहा था। पर एक चीज मैं महसूस कर रहा था, मेरे साथ में डुप्लीकेशन वाला जो प्रोग्राम जो होता है, डुप्लीकेशन जो हो रहा था, वो हो ही नहीं पा रहा था। कि मैं तो डेमो कर रहा था, पर मेरे साथ में जो लोग थे वो डेमो नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं भी डिपेंड था, मैं अपने अपलाइनों के ऊपर। 70-80 मशीन हो चुका था, और मैं खुद भी डेमो स्टार्ट नहीं किया था। और कर किया भी था तो वो क्वालिटी नहीं दे पा रहा था। बस मामा जी राय सर, या एक और हमारे अपलाइन थे संतोष कुमार मोहंती जी, जो आज के डेट में, है ना, कहाँ चले गए हैं पता नहीं, है ना। तो उनके माध्यमों से मैं सीखने की प्रयास कर रहा था, लगातार काम कर रहा था। उसके बाद ये था कि, है ना,
गोवा का इवेंट हुआ। और गोवा के इवेंट होने के बाद मुझे एक चीज समझ आया, यदि मेरे साथ मेरी क्राउड नहीं होगी, टीम नहीं आएगी और डुप्लीकेशन का टीम नहीं आएगा, तो मैं जीवन भर ना अपना अपना ही काम करता रहूंगा और अपना जेब ही भरता रहूंगा, लोगों का जेब नहीं नहीं भरेगा। मशीन के साथ तो लोगों को मैं हेल्प दे ही रहा हूँ, बट ये है कि उनके साथ में वेल्थ नहीं आ रहा है, उनके वेल्थ से मेरे पास वेल्थ नहीं आएगा करके मुझे ये चीज समझ आया। फिर मैं वापस जब आया, तो ललित महल जहाँ पे तेरह तेरह अगर 13 अप्रैल का जो एक प्रोग्राम इवेंट तैयार हो रही है शंखनाद फोर्ट, उस जगह को मैंने पहली बार वाई के प्रधान सर, मैं, समीर राय सर, गंगा मामा जी और एक मोहन पाल सर थे, हम लोग ये 4 लोग गए उस होटल पे और हम लोग ना बैठे। और उस दिन मुझे ना वाई के प्रधान सर ने मुझे चीजों के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा करना है और आपके, है ना, कहते हैं ना जीवन में ना जो है 3 चीजें किसी के साथ यदि घट रही है तो आप ये समझिएगा कि वो सफलता एक निश्चित है। वो पहला पहला जो था वो था कि आपके जीवन में वो 3 चीज क्या घटना चाहिए। तो पहला चीज है ना, दिमाग में एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हो, और जो करना चाह रहे हैं उसको आप पेन 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 कॉपी, आपका वो दूसरा विजन जो दिमाग में जीवन में जो घटती है, वो पेन और कॉपी घटती है। तो मेरे साथ में वो जो 2 चीज वहां पे देखा, उसके बाद तीसरा चीज घटा कि पेन, मैंने दिमाग पे भी विजुअलाइजेशन किया, फिर उसको है ना कॉपी पे भी नोट होते देखा। उसके बाद अब इसको मैं यदि एक्शन नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने बोला कि आपको ना दिखना चाहिए कि आपकी स्ट्रक्चर में कौन कौन लोग आपके साथ काम करेंगे। तो उन्होंने मुझे उसी दिन समझ आया कि ये इनेजिक का जो प्लेटफॉर्म है स्ट्रक्चर का प्लेटफॉर्म है। स्ट्रक्चर यदि लोगों के साथ में आपका नहीं बनेगी, स्ट्रक्चर पे यदि आप वर्क नहीं करोगे, तो आप सफल हो ही नहीं सकते। केवल एक बंधुआ मजदूर की तरह आप काम करते रहोगे, अकेले करते रहोगे, और अकेले करते रहोगे तो सर्विस वाला और तुम्हारे में क्या क्या अंतर रहेगा करके सर ने उस दिन बोला। और आपकी मैडम देख रही को देखते ही हो यार, मैडम मेरी यहाँ मैडम भी अकेली जॉब करती हो, अपने अकेले अकेले के लिए ले रही है, आपकी मैडम करी हो अपने अकेले के लिए रहे, तो उतना बड़ी वैल्यू में, जबकि वो भी 8 घंटा 6 घंटा का समय दे रहा है, तो उतनी बड़ी वैल्यू का वो कहाँ कहाँ पे पेमेंट उठा पा रहे हैं, आप सोच के देखिए। ऐसे करके तो उन्होंने मुझे एक चीज उस दिन रियलाइज करवाया, वाई के प्रधान सर ने, कि आज जितने भी लोग यदि सफल हुए हैं तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है नेटवर्क पावर। जिसके पास जितना नेटवर्क पावर होगा वो उतना ज्यादा इस इंडस्ट्री में राज करेगा करके उस दिन उसने मुझे बताया। हालांकि उससे पहले भी बता रहे थे मेरे अपलाइन जो है, पर उतना चीजें ना मुझे ना है ना, कैसे करें, कहाँ से स्टार्टअप करें, कैसे लोगों को तलाश करें, ये समझ नहीं आ पा रहा था। तो उस दौरान पे मेरा 70-80 मशीन होने की कगार में था। और उसी दौरान पे मेरे साथ में 3-4 ऐसे मेरे जो साथी हैं, जैसे मैं बात करता हूँ मनोज साहू जी, उमेश्वर साहू जी, देवेंद्र साहू जी, रूपेंद्र सिन्हा जी, आवेश मेमन जी, लाल बाबू खान, इमरान खान, और पखांजूर के 2-4 और हमारे मित्र सपन स्वर, असीम बैरागी, ऐसे सब है ना लोग मिलते गए उसी दौरान पे मिले कि मैं, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में, है ना, एक चीज डाला था कि मैं किसको ढूंढूं, है ना, ये मैंने सोच लिया था कि मुझे ये ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढना है। तो मैंने उस दौरान अब ढूंढना चालू किया, क्योंकि यूजर से काम नहीं बनना है, नेटवर्कर साथियों से ही काम बनना है, जो अपने लिए और अपने विजन के लिए जो काम करेगा, जिसके पास में विजनरी शक्ति होगी, ऐसे लोगों को मैंने ढूंढना चालू किया दोस्तों। और जिनके पास विजन है और जो विजनरी होते हैं वही इस प्लेटफॉर्म में सफल होंगे। और सफलता लेने के लिए मैंने उसके बाद जो इनकम किया हुआ था अपने से काम कर करके, उसके बाद मेरा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक भी आप यदि देखेंगे, तन मन धन जन, है ना। तो मैं क्या किया कि जो मेरे जो लोग थे उनके नीचे में अपनी भी परिचय, उनके परिचय तो उनके नीचे जा ही रहे थे, पर मेरे भी परिचय के लोगों को उनके साथ में बॉन्डिंग कर रहा था, और उनके साथ में बैठा देता था कि यार मैं इस व्यक्ति को आपको दे रहा हूँ, आप आपको इनको ना 80% 50% आपको मदद करनी है, मैं भी इनके साथ में लगूंगा तो आपका भी पेन चेंज होगी, मेरी भी पेन चेंज होगी, इनकी भी चेंज होगी। तो हमारा प्रयास हम ये करते रहे कि इनको हमको ये लेवल पे निकालना है, इनका ये लेवल निकलेगा तो आपका निकलेगा तो मेरा भी निकलेगा। ऐसे करते 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 जो मेरी पहली जो आईडी थी वो 11 महीना 14 महीना में, 14 या 15 महीना में मैंने सिक्स से कंप्लीट किया। अब सिक्स से होने की जब नौबत आई, तो उसके बाद मेरे जो अपलाइन थे, अरे यार अब तो आपका हम ना डेमो देखे ना आपके साथ हम चलेंगे।
अब आपको ही करना है, यदि आपको करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो मत करिए। मेरी मामा जी का स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड था, है ना, या तो आप छोड़ दो, है ना, आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं तो इतना सीखा हुआ था, इतना जाना हुआ था मार्केट में। और आप कितना भी पुस्तकीय ज्ञान आप लेते जाइए, यदि आप मार्केट में यदि आप उसको निखारोगे नहीं तो पुस्तकीय ज्ञान भी अधूरा है। कई लोग सुनते हैं बहुत सारे वीडियो, है ना, वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल गाना सुनते हैं, मोटिवेशनल चीजों को सुनते हैं, अच्छे अच्छे लीडरों का सुनते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, पर जब एक्शन करने की बारी आती है दोस्तों तो घर से निकलते ही नहीं। तो आप सोच के देखिए, जो घर से निकलेगा नहीं तो कुछ होगा क्या? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज मैंने सुना हुआ है कि जब लीडर घर से निकलता है तो पैसा घर आता है, पर जब लीडर घर पे रहता है तो पैसा घर पे नहीं आता। तो दोस्तों आपको चॉइस करना है कि आपको घर से निकलना है कि नहीं निकलना है। और मेरे मेरे साथ जितने साथी हैं या मेरे क्राश टीम, जो मेरे जो बिजनेस पार्टनर हैं, या जो मुझे आदर्श मानते हैं या मैं जिनको आदर्श मानता हूँ, हर व्यक्ति को पता है कि मेरी जो गाड़ी है हमेशा तैयार रहता है। और मेरी जो जर्नी हुई वेगन आर से, फिर एसोरस मैंने 14-15 लाख की गाड़ी लिया, अभी मैं 20 लाख की गाड़ी में चल रहा हूँ। और मेरी आईडी जो है, पहली आईडी 14 महीने में 6 से हुई, फिर 6 से 2 की जर्नी मैंने तय किया उसके, है ना। और उसी बीच में मुझे ना प्लान जब समझ आया तो कल कल एक बात बोल भी रहे थे हमारे ग्रेट ग्रुप महेश आड़ा सर जी, बोल रहे थे कि आईडी लगाने की तरीका को बस समझिए, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना, ये बेस्ट मौका है डबल आईडी लगाने का, ट्रिपल आईडी लगाने का। तो मैं उस दौरान में जब पैसा मेरे पास हुआ तो मैं अपनी मैडम की भी आईडी उसी बीच में लगाया था, है ना। और उसके नीचे मैं जो टीम को सपोर्ट देना चाह रहा था उसके नीचे मैंने लगाया, और उनको सपोर्ट देते 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 मेरी आईडी को भी मैंने 6 से किया, फिर उसके ऊपर वाली आईडी भी ऑटोमेटिक हो गई और मेरी आईडी फिर हो गई। ऐसे करते करते मेरी आईडी के साथ में मैडम की भी आईडी आज 6 से 2 है दोस्तों। मेरी मैडम की आईडी भी 6 से 2 है, मेरी भी आईडी 6 से 2 है। उसके बाद मुझे समझ आया कि अंकगणित का भी कुछ कुछ रोल होता है डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से, है ना। मैंने कहीं से पता किया था कि, है ना, इनके इनके डेट ऑफ बर्थ से कुछ अच्छा होने वाला है। तो मेरी यहाँ सासू माँ की भी मैंने आईडी लगाया धनसिया देवी जैन के नाम से। और उस आईडी पे भी मैंने वर्क स्टार्ट किया, और उस आईडी को मैंने प्लेस किया डॉक्टर उमेश्वर साहू के नीचे में, और वहां पे मैं काम किया। अब डॉक्टर उमेश्वर साहू के नीचे नीचे में कौन था? मेरी यहाँ सासू माँ। और उसके ऊपर कौन था? मनोज साहू, उमेश्वर साहू जी। उसके ऊपर कौन था? मनोज साहू जी। तो मैंने जड़ पे काम किया दोस्तों, बताने का रीजन आप समझिएगा, मैंने जड़ पे काम किया। और उसी काम को करते करते मैंने यहाँ पे, है ना, करते बनेगा करके मैंने यहाँ पे हेल्प भी किया। और हेल्प ऐसे किया कि तन भी लगाया, मन भी लगाया, जन भी लगाया। मेरा कोटेशन, है ना, आज का जो मैसेज आप देखेंगे जूम पे, तो ये जो चीजें, 4 चीज मैंने रखा, तन मन धन, तो मैंने सारा चीज लगा दिया। एक डाउन पे उतर करके मैंने अपनी आईडी प्लेस किया, और वहां पे मैंने काम स्टार्टअप किया। और आज उस आईडी को जब मैं 6 के लिए तैयार किया तो उसके ऊपर वाले भी आईडी 6 से होते गए दोस्तों। तो इस तरीके से जर्नी मेरी स्टार्ट हुआ। और जर्नी जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद आज, है ना, मतलब कहना चाहिए कि मेरी मैडम कभी भी इंटरफेयर नहीं की, कभी भी मीटिंग सेमिनार अटेंड नहीं की थी। पर लास्ट टाइम जब गंगरेल की 2 साल पहले जब गंगरेल की मीटिंग अटेंड की, उसके बाद उनके जो दिमाग में जो था ना कि जॉब करने वाले ही सेफ हैं, जॉब करने वाले ही सेफ हैं आर्थिक दृष्टि से, तो ये चीज उनको ना, उनकी जो मिथ्या थी उनकी दिमाग में, उस दिन उसका हटा कि अरे यार हाँ, अब मेरा पति जो है वो अच्छा काम कर रहा है। अब यदि मेरे रिश्तेदार यदि कोई पूछेगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि ये कर रहा है ना। एक जापान की कंपनी में है और एक अच्छे लेवल पे कर रहे हैं करके, अब मैं बताऊंगी करके उसने स्टार्टअप किया बताने के लिए। हम लोग देखते हैं कई सारे ऐसे मार्केट में जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, पर यदि उनके पति जो काम कर रहे हैं उनकी पत्नी नाखुश है, कभी बधाना या खुश भी है, तो बता नहीं पाते कि आपकी पति क्या कर रहे हैं, है ना। क्योंकि वो प्लेटफॉर्म की नजर में है ही नहीं, है ना, पर वैसे आ रही, आ जी। रही। जी जय तो सर। इस तरीके से जर्नी स्टार्टअप हुआ। और इस इस वाव इस जूम जो जो चल रही है डेली सुबह, है ना, पहले परिहार जी इसका
दायित्व तो निभा रहे थे, उसके बाद आज खान सर निभा रहे हैं इसके दायित्व को बहुत अच्छे तरीके से। अब हम सबको पता है सुबह 5 बजे 6 बजे उठना, बिस्तर सो भी ठंड के समय में कितनी मुश्किल घड़ी होती है। आज मैं फील कर रहा था जब मैं एजुकेशन ले रहा था और मेरी जब एग्जाम होती थी ना, तो एग्जाम का जो दौर था, जब एग्जाम चालू होने वाला था तो है ना, चाहे आप तैयारी करो या ना करो, एग्जाम में तो आपको पहुंचना ही है, एग्जाम सेंटर में तो आपको पहुंचना ही है। तो मेरी नींद जो है ना आज 2 2 ढाई बजे खुल गई थी, उसके बाद नींद ही नहीं आ पा रहा था कि मैं आज क्या बोलूंगा। क्योंकि पर मेरे साथ में जो मेरे मित्र हैं वो बोलते हैं सर आपका जो अनुभव है इन 6 सालों का, उस अनुभव को आप बस बोलते जाइएगा जो आपके साथ में घटित हुई है। तो चलिए ठीक है यार, मैं आज कुछ भी तैयारी नहीं करूंगा, कहाँ से स्टार्टअप करूंगा कहाँ एंड करूंगा, है ना, ऐसा मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं। तो एक दो मैंने पेन और कॉपी लेकर के बैठा भी कि मैं ये टॉपिक में बात करूंगा करके, पर मैं जो लिखा हूँ अभी तक बोला ही नहीं हूँ। ये जो मेरी जो सेल्फ जो अनुभव है, उस अनुभव के साथ में आपके साथ में आज रूबरू हो रहा हूँ दोस्तों। और ये जो प्लेटफॉर्म जिन्होंने बनाया, वाव प्लेटफॉर्म, वाव के माध्यम से जूम प्लेटफॉर्म पर बना, और ऐसे है ना महान शख्सियत वैभव दादा सर को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और साथ ही साथ साधुवाद और प्रणाम। और इस मुझे इस लायक भी उनके माध्यम से मैंने तैयार हुआ उनको देख देख करके। और साथ ही साथ मेरे जितने भी मेंटोर, मेरे अपलाइन जो हैं, समीर राय सर, डॉक्टर डॉक्टर समीर राय सर हैं, साथ ही साथ में मेरे मामा जी हैं गंगाधर सिन्हा जी, और है ना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिनको भी मैंने और आदर्श माना, और आज किन्हीं न किन्हीं कारणवश से वो यदि मेरे साथ में यदि नहीं है, उनको भी इस मंच के माध्यम से साधुवाद। और साथ ही साथ है ना तीन मूर्ति, जिसकी वजह से आज ये है ना नजीक का जो ब्रह्मांड है वो हमारे साथ में जो घटित हो रही है, जिनके सपने जो छोटे छोटे थे वो बड़े रूप में तब्दील होने के लिए जो तैयार हो चुकी है, ऐसे महान शख्सियत महेश हाड़ा सर जी, साथ ही साथ में वैभव दादा सर, साथ ही साथ में वाई के प्रधान सर को मैं इस मंच के साथ में धन्यवाद अर्पित करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि मुझे इस लायक उन्होंने बनाया। और इनके गाइडलाइनों के हिसाब से मैं लगातार लगातार आज भी डेमो कर रहा हूँ, आज भी मैं घर से निकला हूँ 11 दिनों के लिए दोस्तों। और इसलिए निकला हूँ, एक नया स्पॉट मुझे मिला हुआ है, नए स्पॉट पे भी मैं काम स्टार्टअप कर दिया हूँ। और इस महीने की लास्ट क्लोजिंग जो होगी वो नया जगह से कम 15 से 20 मशीन क्लोजिंग हो रही है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है यदि आप आर्थिक दृष्टि से, यदि आप कहीं ना कहीं आपकी जेब यदि मजबूत है, 20 25 50 1 लाख रुपए यदि आ चुका है, तो आप ना घर छोड़िए, है ना। वहीं वहीं यदि आप करते रहेंगे तो जो सपने हैं वो बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने में कहीं ना कहीं रोड़ा डालेंगी। तो आप क्या करिए, आप अपने साथियों के साथ में बाहर भी निकलिए, आप नापिए तो सही दूरी को, जितना दूरी जाएंगे उतना आपके साथ उसका जो है ना फैलाव जो होगा आपका बिजनेस का, वो फैलाव के साथ में आपका काम होगा। आप यदि सोचोगे कि मैं यदि राजनांदगांव का हूँ, या आप सोचोगे कि मैं बुरहानपुर का हूँ, यदि आप सोचोगे कि एमपी का एक छोटा सा गांव का हूँ और मैं यही 25 50 किलोमीटर के दायरे में, 100 किलोमीटर के दायरे में यदि इस काम को यदि करते रहूंगा तो सफलता मिलेगी। यदि आप सोच रहे हैं तो सफलता तो मिलेगी ही दोस्तों। बट ये है कि उस सफलता को लेने के लिए आपको ना टाइम लगेगी। जब तक आप यदि अपनी नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आपकी नेटवर्क से उतना जो अर्निंग आना है वो आएगी भी नहीं। क्योंकि हम देखे हैं कि आज अभी जैसे जियो की जो सिम की यदि मैं करूं, तो जैसे यदि जियो की सिम ने उनका रेट बढ़ा दिया और रेंज कम कर दिया, तो लोग क्या कहाँ स्विच कर रहे थे, बीएसएनएल में स्विच कर रहे थे। वैसा ही आपके साथ में होने वाला है दोस्तों। यदि आप अपनी रेंज नहीं बढ़ाओ तो आपकी अकाउंट जो है वो स्विच होकर के दूसरे जगह जाने वाली है, वो आने वाली नहीं है। तो यदि आप अपनी रेंज बढ़ाओगे तो लोग भी आपको अट्रैक्ट करेंगे, और आपको लोग मानेंगे भी। तो आप अपने घर से निकलिए, दूरी को नापिए, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, जहां जहां एक एक आदमी यदि मिल रहा है तो उसको ना सींच सींच करके ना बड़ा करने के लिए प्रयास करते जाइए। बिल्कुल सफलता निश्चित है। और आप जिसके साथ आप लग रहे हो, कई लोग ये भी होते हैं कि अरे यार मैं ज्वाइन तो कर लिया पर मेरे पास में ना इस बिजनेस को करने के लिए मैं अपना पैसा नहीं लगा। तो ऐसे कई साथी हमारे बीच में बैठे होंगे जो ज्वाइन तो किए हैं, पर यार अपलाइन के भरोसे बैठे हैं कि अपलाइन आएगा तो डेमो करूंगा,
या डेमो करूंगा भी नहीं, करवाऊंगा। क्योंकि और मैंने एक चीज, एक मेरे सर हैं जिनको मैंने एक केट मशीन दिया, वो भी थोड़ा बहुत नेटवर्किंग किए हुए हैं 3 4 कंपनियों में। तो एक बात बोलते थे अजय जी, मैं एक व्यक्ति को ये बोला कि जो व्यक्ति अपने लिए नहीं करेगा और वो दूसरे के ऊपर रह करके नहीं करेगा तो सफलता नहीं होगी। तो उनका बात मुझे एक चीज समझ आया कि जब तक कोई लीडर किसी डाउन में जा करके यदि डेमो कर रहा है, तो लीडर वो अपने लिए बिजनेस कर रहा है दोस्तों, वो आपके लिए नहीं कर रहा है। आप नोट कर सकते हैं इस चीज को दिमाग में, कि जब आपकी अपलाइन आपके साथ जा करके यदि डेमो कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है, सारा चीज वही कर रहा है, तो वो आपके लिए नहीं कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है। जिस दिन आप अपने लिए डेमो स्टार्ट करोगे, उस दिन वो आपका बिजनेस है। उसके पहले किसका बिजनेस था? वो अपलाइन का बिजनेस था। तो दोस्तों ये आप ध्यान दीजिए कि आप अपने लिए डेमो स्टार्टअप करो, तो आपका बिजनेस होना चालू हो जाएगा। और वैसा ही मेरे साथ में हुआ है। मैं जब सर लोगों के ऊपर में था, तो मेरी बिजनेस जो है लिमिट हो रही थी, वो आ रहे थे तो मैं जा रहा था, नहीं आ रहे थे तो घर में ही बैठा रहता था, है ना। तो ये मेरे साथ में हुआ है। तो जब मैंने स्टार्टअप दिया, तो मुझे देख करके मेरे साथी जो आए, वो लोग भी स्टार्टअप किए, फिर उनके साथ में स्टार्टअप किए। और आज तक तकरीबन तकरीबन 40 से 45 लोग जो हैं मेरे साथ में 1 to 1 काम कर रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं आज भी लोग, कोई कहीं और होंगे, कहीं और होंगे, कोई घर पे भी होगा। तो कहीं ना कहीं काम कर ही रहे हैं, लगातार लगातार कर रहे हैं। और इन 6 सालों में मेरी जो लाइफ स्टाइल में जो चेंज हुई, है ना। मुझे किंगन ने क्या दिया, आप सोच के देखिए। मैंने बताया, मुझे मेरी माँ को सेव कर दिया किंगन ने, मुझे 2 प्यारे प्यारे बच्चे दे दिए, है ना। वेगानार था तो एस क्रॉस दे दिया, एस क्रॉस के बाद आज एमजी एस्टर मेंटेन कर रहा हूँ। साथ ही साथ यदि जब मशीन लेने के लिए था, तो ज्वेलरी ज्वेलरी रखने के लिए नहीं था। आज मेरी मैडम के पास में नहीं नहीं में 15 से 20 लाख की ज्वेलरी मैंने इसी कॉन्सेप्ट से इनकम करके लिया दोस्तों। कार भी हुआ, ज्वेलरी भी लिया, और कम से कम 90 से 95 लाख का मैंने प्रॉपर्टी भी बना लिया है। अब आप सोच के देखिएगा कि एनर्जी, जब मैंने मशीन जब लिया, तो मशीन लेने के लिए पैसा नहीं था, पर जब मशीन आई, तो क्या क्या मेरे साथ में घटनाक्रम घटी, आप सोच के देखिए दोस्तों। तो ये जो बिजनेस प्लेटफॉर्म जो है, वो वाकई में अल्टीमेट है। और मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी, हम लोग अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे कई सारी कंपनियों के जो दोस्त जो बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, हमेशा एक बात बोलते थे, किसी कंपनी में यदि करना है यार, तो 3 P देखना जरूरी है ना। और वो 3 P क्या है? पहला P प्लान, दूसरा P प्रोफाइल, तीसरा P प्रोडक्ट। यही 3 P की बात करते थे। पर मेरी कोटेशन, इस कॉन्सेप्ट को देखने का जो नजरिया था, वो 4 P था दोस्तों। पहला P हमारा कंपनी की प्रोफाइल सुपर डुपर है। दूसरा P जो है प्रोडक्ट सुपर डुपर है। तीसरा जो चीज है वो पे आउट, तो कंपनी को फोन लगाना नहीं पड़ता, टाइम होता है बिल्कुल भेज देती है। और चौथा P कैरियर की जो बात हम करते हैं, कैरियर कैरियर की, आप एक बार डेज 3 चले जाओ, आपको लाइफ टाइम रॉयल्टी मिलेगी। डेज 4 चले जाओ, डेज 5, डेज 6, डेज 7, डेज 8 चले जाओ, रॉयल्टी मिलेगी। ये चौथा P में वो इंक्लूड होती है, वो है पेटेंट प्लान दोस्तों। ये हमारी जो पूरी वर्ल्ड में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां चल रही है, आप चेक कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस प्लेटफॉर्म का बिजनेस प्लान पेटेंट नहीं है। वो केवल और केवल पेटेंट एक ही कंपनी है, वो है हमारे हाथ में जो लगी हुई है, जो जापान ने एक चिराग बनाया, वो चिराग का नाम है इनेजिक। इनेजिक का प्लेटफॉर्म पेटेंट है दोस्तों, प्रोडक्ट भी पेटेंट है, बिजनेस प्लान भी पेटेंट है। आप बस लगे रहिए, टिके रहिए, 100% आपकी सफलता निश्चित है। आप केवल एक ही चीज करिए, है ना। आपके दिमाग में आज एक चीज डालिए, आप जो चीज आप सोच रहे हैं उसको आप पेन में लिखिए, कॉपी में आप लिखिए पेन से। और उस जो जो लिखे हैं उसको आप एक्शन में करना चालू कर दीजिए। एक्शन क्या है? एक्शन क्या चीज का करना है? आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट करने के बाद उस व्यक्ति से बातचीत करना है, बातचीत करने के बाद डेमो करना है, डेमो करने के बाद फॉलो अप करना है। फॉलो अप जब करते जाओगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपकी क्लोजिंग भी निश्चित है। यही 5 काम करना है दोस्तों इमेजिक में सफलता लेने के लिए, है ना। लिस्ट बनानी है, उसके बाद आपको चयन करना है किसको आपको डेमो करनी है ना। फास्ट यदि आपको सफलता लेनी है, तो आपको चयन भी करने आनी चाहिए।
या आपको नहीं आ पा रहा है तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए कि ये जॉब में है, या ये ठेकेदार है, या ये मंत्री है, या ये नेता है, या ये जॉब में है, या ये करता है। आप उनको जब प्रोफाइल बताओगे, या ये इनको ये तकलीफ है, पैसा भी है और सब चीज है इनके पास में, पर सेहत नहीं है ना। यहाँ पे तीन तीन है ना, यहाँ पे तो एक ऐसा है कि इनेजी का जो प्लेटफॉर्म जो है, आप जिनको आप आज डेमो किए रहोगे, वो आज नहीं तो कल डेमो देखने के बाद मशीन लेगा ही लेगा। वो आपसे नहीं लेगा तो किसी और से लेगा, यदि किसी और से डेमो देगा देखा होगा तो वो आपसे लेगा, पर लेगा जरूर। आज लेता है तो हेल्थ के लिए लेगा, वेल्थ के लिए लेगा, और कल लेता है तो मजबूरी बस है, वेल्थ के लिए भी ले सकता है, हेल्थ के भी लिए ले सकता है। लेना तो एक दिन जरूर पड़ेगा कहीं ना, क्योंकि मैंने एक चीज देखा हुआ है, इन 6 सालों में मैंने जितने भी डेमो किया हुआ है, इससे पहले जो जिनको मैं किया था वो नहीं लिए थे, पर जैसे जैसे मेरे दिमाग में जो मैं लिस्ट बना के रखा हूँ, इनको मैं इस तारीख को डेमो किया था, मैं बीच बीच में ना वीडियो व्हाट्सअप भेजते रहता हूँ, है ना। तो फॉलो अप करने की जो तरीका है ना दोस्तों, आप एक चीज देखिएगा, जिनको आप डेमो कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि डेमो 15 मिनट 20 मिनट में आप डेमो करिए, पर मैं थोड़ा से अलग करने की प्रयास करता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति ना डेमो देखने के लिए जो समय दिया, वो बहुत मुश्किल से समय देते हैं दोस्तों, आपको लोगों को पता है। आप उनको 15-20 मिनट के लिए समय मांगोगे ना तो बिल्कुल हाँ बोल देगा, पर उसको यदि आप 1 घंटा के लिए आप समय मांग के देख लो, 2 घंटा के लिए समय मांग के देख लो, वो नहीं देगा। पर यदि आप 15 मिनट 20 मिनट के लिए आप डेमो के लिए बैठे हैं, और जब आप डेमो स्टार्टअप करते हैं तो आप कम से कम 45 मिनट डेमो करिए, उसके बाद 1 घंटा और उनके साथ में। ऐसा आपकी डेमो स्टाइल को आप बदलिए कि आपका डेमो भी हो जाए, फॉलो अप भी हो जाए, क्लोजिंग भी हो जाए। मतलब आपको डेमो कर करके जादू दिखा करके वहां से निकलना नहीं, आप उनके साथ में बैठिए, है ना। क्योंकि जो बैठा होता है वो कभी नहीं बोलता अरे यार आपका तो हो गया यार, आप चले जाओ यार, ऐसा बोलते हैं क्या? एक आध व्यक्ति ऐसा होगा कि जिसका कुछ काम होता है वो बोलेगा कि नहीं यार मुझे कहीं जाना है, तो आज के लिए इतना यार, बाकी बैठ जाएंगे, है ना। तो ऐसे जगह पे आप उठ के चले जाओ। यदि आप बोलते जा रहे हो, सामने वाला सुनते जा रहा है, तो मैं एक ही प्रयास करता हूँ, आप सुनाते जाओ, सुनाते जाओ, सुनाते जाओ। और जहां आपको लगे कि हाँ अब ये गर्म हो चुका है, अब यहाँ पे सीधा पकना ही है, तो आप सीधा, है ना। अभी हमारा जो रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन हो चुका है, पेपर फॉर्म की जरूरत नहीं है ऐसा लोगों को लगता है, पर माइंड सेट का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, है ना। आप पुराना जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है, जो कंपनी में हम ज्वाइनिंग करने के लिए जो हम 3 से 4 फॉर्म का जो यूज करते हैं, उस फॉर्म को आप प्रिंट करके आज भी रखो, है ना। वो आपका डाटा के लिए काम आएगा। और जब आप किसी के पास प्लान कर रहे हो और किसी को डेमो दिखा रहे हो, जब लास्ट में क्लोजिंग करने की बात आती है, तो कई बार लोग ना पेन कार्ड डॉक्यूमेंट देने के लिए कतराते हैं, पर आप उसके पास यदि सीधा आप उनके साथ सामने यदि आप अपना डॉक्यूमेंट आप रख देंगे, सर इसमें आप साइन करिए और ये डॉक्यूमेंट आप दीजिए, तो बिल्कुल वो दे देगा। और जहां वो साइन किया तो पहला वो कस्टमर के दिमाग में होता है कि हाँ यार मैं साइन किया हूँ फॉर्म पे, है ना। तो फॉर्म में साइन करने का जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है दोस्तों, बहुत बड़ी वैल्यू है। उनके दिमाग में उसी दिन क्लियर हो जाता है, ये नहीं यार मैंने फॉर्म साइन किया, मुझे तो लेना ही लेना है ना। यदि बात बन रही है तो फोन पे पे सीधे अकाउंट नंबर टाइप करवाओ, सीधा उसी पिन नंबर डलवा दो, कुछ टोकन मनी के साथ में कंपनी में भेजवा दो। और नहीं तो उनको सीधा बोलो कि पूरा पेमेंट है सर, तो आप चेक काट के दे दो, है ना। ऐसे करते हुए आप कम से कम जब जिस घर में आप डेमो के लिए बैठते हैं, प्रयास करिए 1 घंटा के लिए मत बैठिए दोस्तों, 1 घंटा के लिए आप समय मत लीजिए, है ना। समय भले ले लीजिए, है ना, पर जब बैठने की जब बारी होती है तो डेमो के साथ में पूरा क्लोजिंग तक उसकी माइंड में उतर जाइए, है ना। क्योंकि जब वो डेमो तो देखे रहेगा तो उस आदमी के जो देखा रहेगा उसके दिमाग में एक चीज क्लिक होता है, आप समझिएगा कि बाहर निकल के ना वो लोगों से ना चर्चा करना चालू कर देता है, अरे यार मैं ऐसा ऐसा चीज देखा हूँ, तो वो मार्केट के जो लोग हैं, जो नहीं देखे हैं, जो नहीं सुने, वो क्या बोले, अरे यार कौन आया था आपको पानी बेचने वाला, चूतिया बना बना दिया और आप चूतिया बन रहे हो, आप मतलब वो सब बेकार है, वो तो नदी है ना, हम तो कुएं का पानी पिए हैं, नदी का पानी पिए हैं, झरनों का पानी पिए, बहुत सारा ज्ञान फैलने वाले मार्केट में बैठे हुए हैं। जिसको आप 2 घंटा झेले थे, या जिसको 2 घंटा आपने बताया था, अब वो मार्केट में वो जो है ना लोगों को बताना चालू कर दिया, तो हर अच्छा जो काम करते रहता है और जो अच्छा होता है ना, उस काम को जब लोग ना बताना स्टार्ट करते हैं, तो लोग ना क्या बोलते हैं, अरे ये तो पागल है कुछ भी बोल रहा है। तो तो यहाँ पे ना हमको ना उस व्यक्ति को उन लोगों से थोड़ा से ना दूर रखना है। आप प्रयास करिए कि फटाफट उसी टाइम में ज्वाइनिंग हो जाए दोस्तों, है ना। और मैं यही करता हूँ।
मेरी डेमो की जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो वर्ड होता है, मैं कुछ नपा-तुला जो वर्ड है, जो मैंने देखा हुआ है, जो लोगों के साथ में जीवन शैली में उतरा हुआ है, रियलिस्टिक है। आज लोग हर घर में कोई कहीं न कहीं बीमार है, और हर आदमी चाहता है कि बीमारी से ठीक रहें, बीमार ना हो। ऐसे कुछ-कुछ न जो वर्ड है, उनको आपको सीखना है और डेमो के साथ में उन चीज़ों को बोलना है। जो कस्टमर को आप जो डेमो दिखा रहे हो, वो सुनना चाह रहा है, उसी चीज़ को आपको बोलना है, जो आपको भी पता हो, है ना? ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं बोलना है कि आपको पता ना हो, है ना? कहीं कहीं तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो मेरी इस तरीके से जर्नी स्टार्टअप हुआ, और आज मैं ट्रिपल आईडी से लेवल अचीव कर चुका हूँ। 6 से 2 है, डबल आईडी से एक आईडी मेरा 6 से भी हो चुका है, मेरी सासू माँ का। तो आज मेरी यदि मैं इनकम की बात करूँ, इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मुझे मिला हुआ है 2 करोड़ 3 करोड़ टच होने वाला है दोस्तों। और ये इनकम बताने का रीज़न ये है कि इसने मुझे क्या-क्या दिया, और हम किस किस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। यदि मैं 2 क और आज यदि मैं बात करूँ, तो मेरे पास जो बैंक बैलेंस मैंने जो बनाया, मैंने जो प्रॉपर्टी बनाया, है ना? इतने कम टाइम में मेरे यहाँ 25 साल से मेरे भाई लोग कृषि केंद्र चला रहे हैं। पर वो केवल और केवल एक ही चीज़ कर रहे हैं, जो भी पैसा बनाते हैं वो केवल सामान लगा रहे हैं, बेच रहे हैं, उधारी दे रहे हैं, सब यही सब चीज़ कर रहे हैं। मैंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट चॉइस किया जिसमें ना मुझे स्टॉक रखने का टेंशन, ना वर्कर रखने का टेंशन, कुछ का भी टेंशन नहीं है दोस्तों। केवल और केवल डेमो करने का बस टेंशन लेता हूँ। कल किसको करना है, कल किसके साथ जाना है, बस यही प्लान मेरे दिमाग में चलते रहता है। और आप भी ऐसा ही करिए, है ना? बहुत बड़ा नहीं है सफलता पाने के लिए, बस 5 चीज़ को आप कटिबद्ध तरीके से आप करिए, और अपने डाउनलाइन के साथ में सर एथिक के साथ में आप काम करिए, है ना? उनको हेल्प करने के माध्यम से आप करिए, तो आपका ऑटोमेटिक हेल्प हो जाएगी। क्योंकि दादा बोलते हैं ना, 1 का 11 गुना रिटर्न आता है ना? वास्तव में आता है दोस्तों। ये आपके सामने मैं प्रत्यक्ष बैठा हूँ, और भी बहुत सारे जो लोग हैं, है ना? दादा हैं, वैभव सर हैं, महेश आड़ा जी हैं, परिहार जी हैं, राम रतन मलगाय जी हैं, खान सर जी हैं, है ना? बहुत सारे लीडर हैं जो अपने आप को लगातार लगातार, है ना? और एक चीज और है दोस्तों, जब तक आप अपने विरुद्ध कुछ काम नहीं करोगे, एक युद्ध खुद के विरुद्ध बोला गया लास्ट टाइम हमारी जो मीटिंग हुआ था। तो अभी, है ना? अभी 6 महीना पहले मुझे जो देखे हुए वो व्यक्ति थे, और आज यदि जो देखेगा, वो मैं अपने ऊपर भी 6 महीने में बहुत बढ़िया तरीके से काम किया हूँ, है ना? तो अपने ऊपर काम करते जाइए, आपको लोग देख करके काम करने में मजबूर हो जाएंगे। तो बस आप अपने साथ में लगे रहिए, और मैं आज का मीटिंग को यहीं पे एंड करता हूँ मेरे साइड से। बहुत बहुत धन्यवाद।